Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Professor Shahid Mahmood and today we are going to discuss here arithmetic progression. देखिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे और उसकी जनरल टर्म को हम डिस्कस करने जाएंगे कि हम किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म को फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए हमारे पास सीक्वेंस की जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। इसमें जो सबसे पहली जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी का नाम भी देते हैं। ये होती क्या है, हम सिंपल ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को ज़रा देख लें कि अ सीक्वेंस इन विच वी गेट सक्सीडिंग टर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन और एपी। देखिए इसको बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है हमारे पास सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस क्या होता है आपको बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में कि भाई दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबरों की तरतीब। अ सीक्वेंस इन विच वी गेट सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग या सक्सेसर टर्म कहलाती है हमारे पास ये, सक्सीडिंग द नेक्स्ट वन यानी जो आगे आने वाली टर्म है, बाय एडिंग, क्या करना है, ऐड करना है फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म यानी प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हर नेक्स्ट टर्म यानी अगली टर्म जो हमें मिलेगी वो प्रीवियस टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से मिलेगी। तो ऐसी सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं यहाँ छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ कर लें ये फर्स्ट टर्म ये 2 है, ठीक है, और ये फिक्स नंबर मैं ये कह देता हूँ दैट इज़ 3। ये 3 मेरे पास जो है ना, ये इसको मैं नाम देता हूँ फिक्स नंबर का, ये फिक्स नंबर है हमारे पास। अब मैं इस 2 में 3 ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट इज़ 5। अब ये हमारे पास प्रीसीडिंग टर्म कहलाएगी और ये सक्सीडिंग टर्म। अब मुझे इससे अगली टर्म चाहिए तो ये प्रीसीडिंग बन जाएगी और इसकी जो नेक्स्ट सक्सीडिंग टर्म है उसमें ये 3 ऐड करेंगे, 5 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड करके 8 हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगली टर्म चाहिए है तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर याद रखिएगा ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। याद रख लीजिएगा, फिक्स्ड नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है फिक्स्ड नंबर, याद रखिएगा, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं डी से, ठीक है जी। और ये डी फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है दैट इज सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। जैसे हमारे पास यहाँ आपके पास ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस हमारे पास हमने यहाँ जनरेट की थी 2 5 8 11। ये फिक्स नंबर यहाँ हमारे पास जो था दैट वाज 3। अब देखिए ये सक्सीडिंग टर्म है और ये 2 हमारी प्रीसीडिंग टर्म है। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर 2 को तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास तब भी जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। 11 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 3 आएगा। और जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे दो सक्सीडिंग टर्म को हम करेंगे, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को, मतलब चाहे वो 5 और 8 हो जाए, 8 और 11 हो जाए, 2 और 5। हाँ, 2 और 8 नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, लगातार टर्म का होना ज़रूरी है। यानी 2 के बाद 5 या 5 और 8 या 8 और 11, तो जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होंगी तो उससे हम सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग करके डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कहलाती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो हम आसान ज़ुबान में बताया हमने कि जिसमें सक्सीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर, सक्सीडिंग टर्म हासिल करने के लिए प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ। दूसरी डेफिनेशन को गौर से देख लीजिएगा। A sequence an
और टी एन इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम आपको बता चुके हैं ए एन ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, टी एन से भी रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल टी एन भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ यूज़ किया हुआ है। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस कब कहलाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा, इफ़ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज सेम। मतलब दो सीक्वेंस की कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। याद रखिएगा ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और एन लाजमी वन से बड़ा होना चाहिए, वन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ एन की जगह ये वन होगा तो ये यहाँ वन आ जाएगा, और ये वन माइनस वन, ये ए जीरो हो जाएगा। और याद रखिएगा कोई भी टर्म जो है वो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो टर्म नंबर वन होगी, टर्म नंबर टू होगी, अगर फर्ज कर ले एन की जगह टू आएगा तो यहाँ पर ये एन टू हो जाएगा, और ये टू माइनस वन ये वन हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम व्हाट, ए टू माइनस ए वन। इसी तरीके से आप इसको अगर टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही फार्मूला टी एन माइनस वन होगा। ये वही बात है जो हम ऊपर बता चुके हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग, क्योंकि ये अगर मैं इनकी जगह फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर टू कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये टी टू बन जाएगा, और यहाँ पर ये टी वन बन जाएगा। तो टी टू हमारे पास सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट टर्म है, और टी वन हमारे पास प्रीवियस टर्म है, तो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। तो ये कोई भी है, हम फर्ज कर लें एन की जगह मैं फाइव ले लेता हूँ, तो यहाँ ये फाइव आ जाएगा, तो ये दिस विल बिकम व्हाट, फाइव माइनस वन फोर, यानी टी फाइव माइनस टी फोर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, चाहे आप उसको ए एन माइनस वन कह दें, या फिर आप उसको डी इज इक्वल टू टी एन माइनस वन। तो ये हमारे पास जो है वो टर्म नंबर एन माइनस वन, ये इस तरीके से आपके पास जो है ये फार्मूला यूं भी रिप्रेजेंट होता है, या इसको आसान ज़ुबान में सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये एक उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस डेफिनेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। इसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, एक और तरीके से भी हम इसका अंदाज़ा लिखने का वो भी आपको बता देते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हर लिहाज से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगेन ये थर्ड डेफिनेशन या तीसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, कि अ सीक्वेंस ए एन और टी एन इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ ए एन माइनस वन या फिर टी एन माइनस वन इज द सेम नंबर। वही वाली बात है अगेन, कि ये हमारे पास डिफरेंस को शो करता है, कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ हमने इस डिफरेंस को फार्मूले के अंदर या डेफिनेशन के अंदर ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और उसमें हमारे पास वही शर्त है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और एन लाजमी तौर पर वन से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये मैं दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन हम ये लिख रहे हैं लाइक ए एन माइनस वन, तो ये उस सूरत में होगा जब यहाँ ए एन होगा, और अगर ये टी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम इसको यू लिखेंगे। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको ऐसे मेंशन कर लें या ऐसे। बाद बुक में इसको इस तरीके से लिखा गया है, बाद बुक्स में इस तरीके से लिखा गया है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कि आपको किसी बुक में अगर यूँ नजर आए तो परेशान ना हो, अगर यूँ लिखा हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो यहाँ पर हम इसको फर्दर अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंस है हमारे पास, याद रखिएगा वो जो डिफरेंस होगा वो ए एन माइनस वन होगा, या फिर टी एन टर्म नंबर एन माइनस टर्म नंबर एन माइनस वन होगा। और इसमें दोनों सूरतों के अंदर एन का जो ताल्लुक होगा वो नेचुरल नंबर से होगा, और एन लाजमी तौर पर वन से बड़ा होना चाहिए। और ये जो भी होगा ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे ए पी के, और ये हमारे पास जो है ना वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। वही वाली बात है, बस बात को पेश करने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ हो गया। तो ये एक ही चीज़ को समझाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लिखने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब जैसे ये यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं ताकि हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगेन वही बात है कि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी को कॉमन डिफरेंस को हम ए एन टर्म नंबर ए एन माइनस टर्म नंबर ए एन माइनस वन आएगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या टी एन माइनस टी टर्म नंबर एन माइनस वन आएगा फॉर एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। और बेसिक शर्त यही है कि एन की वैल्यू लाजमी तौर पर ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए।
ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, जैसे ये मेरे पास ये एग्जांपल है, ये ज़रा देख लीजिएगा इस एग्जांपल को गौर से। लाइक वी हैव 2 4 6 डॉट 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 अप टू 50। तो आप देखें इन दोनों का जो डिफरेंस मैं लूँगा तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 ये 2 आ जाएगा, 6 माइनस 4 ये 2 आ जाएगा। तो जब तक हमारे पास कम से कम 2 टर्म 3 टर्म नहीं होंगी, हम सीक्वेंस का पैटर्न जो है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। अगर मैं फ़र्ज़ कर लें यहाँ लिखता हूँ 2 4 और डॉट 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 लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। अच्छा, इसके अगेंस्ट में मैं अगर ये एक और सीक्वेंस यहाँ कंसिडर करता हूँ, लाइक 2 4 और यहाँ पर डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब ये देखिए इसके अंदर मैं अगर यहाँ 6 लगा दूँ और यहाँ मैं 8 लगा दूँ तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ इसको मैं माइनस करूँगा तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, जबकि इसमें से इसको माइनस करूँगा तो रिजल्ट जो है वो 8 माइनस 4 ये 4 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर देखिए 6 में से 4 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये दोनों सूरतों में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस की कम से कम 3 टर्म्स का मौजूद होना ज़रूरी है। तो यहाँ हमने यहाँ पर 3 टर्म्स मेंशन किए हैं, और डिफरेंस कहीं से भी ले लें, आप इसको इसमें से माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट एंड दैट इज़ 2। यहाँ पर डिफरेंस 2 है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ हमने मेंशन कर दी है, यहाँ ज़रा देख लीजिएगा। लाइक वी हैव 5 10 15 डॉट 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 अप टू 100। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इस 10 में से इस 5 को माइनस करूँ तो ये मेरे पास ये 5 आ जाएगा, और इस 15 में से अगर मैं 10 को माइनस करूँ तो ये 5 आ जाएगा। दोनों सूरतों में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान ही यही है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस या प्रोग्रेशन दे दी जाए तो आप उस सीक्वेंस में कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे, कहीं से भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स लेंगे और उसका डिफरेंस आपके पास सेम आएगा। कहीं से किसी भी जगह से डिफरेंस ले लें वो हमेशा इक्वल या सेम आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान है। अच्छा, अगर हमारे पास किसी भी सीक्वेंस के अंदर, याद रखिएगा, 2 चीज़ें अगर हमें मालूम हो जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम पूरी सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मेरी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो मैं इससे AP जनरेट कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है तो ये देखें, ये फर्स्ट टर्म ये 2 आ गई, और जब मैं इसमें 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब इसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर मुझे अगली टर्म चाहिए तो मैं इसमें 3 ऐड करता चला जाऊंगा तो नेक्स्ट टर्म आती चली जाएगी हमारे पास। तो ये बेसिकली ये हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जनरल टर्म, nth टर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि ये नॉर्मली बिहेव कैसे करेगा। ये इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, हम कहते हैं जी कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ एपी। देखिए, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो उसको हमने नाम दे दिया ए का, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको नाम दे दिया डी का। और आपको हम बता चुके हैं कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो आप एपी जनरेट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म ए आ गई, जब इसमें मैं डी ऐड करूँगा तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी आ जाएगी। जब फर्दर इसमें डी ऐड होगा तो ये ए प्लस डी ए प्लस 2D हो जाएगा। इसी तरीके से डी ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ए प्लस 3D, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 4D एंड सो ऑन। ये हमारे पास बन जाएगी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय द डेफिनेशन। अगर मैं यहाँ से इसका डिफरेंस लूँगा तो मेरे पास वही जो रिजल्ट आएगा। अगर ए प्लस डी में से मैं इस ए को माइनस कर दूंगा तो ए से ए कैंसिल होकर मेरे पास डी बच जाएगा। और यहाँ अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये ए से ए सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएगा और 2D माइनस डी बच जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस हमेशा हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बन गया हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं टर्म नंबर 1 कह दूँ, ये टर्म नंबर हमारे पास 2 है, ये उसकी टर्म नंबर 3 है, ये टर्म नंबर 4 है, ये टर्म नंबर 5 है एंड सो ऑन। तो मैं इसको टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ए से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ दोनों मेंशन कर दिए। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि वैसे फ़र्ज़ कर लो कि भाई ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 4 है, दिस इज टर्म नंबर 5 एंड सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर
A1 A2 A3 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको A1 A2 A3 A4 ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या T1 T2 T3 T4, बाज बुक्स में T से रिप्रेजेंट किया हुआ, बाज बुक में A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम दोनों आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो अब T1 या A1 A के बराबर है, T2 या A2 A प्लस डी के बराबर है, T3 या A3 A प्लस 2D के बराबर है, T4 या A4 आप कुछ भी कहें ये A प्लस 3D के बराबर है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब फर्दर जरा देखिएगा, अब चूंकि यहाँ हमारे पास T1 या A1 जो है वो A के बराबर है, तो देखिए मैं इस T1 या A1 को मैं ये मैंने लिख दिया कि ये A है, और इस A के साथ यहाँ आपको D नज़र नहीं आ रहा, यहाँ D मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो मेरा ख्याल में कोई हर्ज नहीं होगा। 1 माइनस 1 कैंसिल होके ये आपके पास 0 बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास जो है वो 0 इंटू डी, ये 0 होके आपके पास दोबारा A आ जाएगा। इसी तरीके से जो टर्म नंबर 2 है या A2 है, ठीक है, वो A प्लस डी के बराबर है। ये देखिए यहाँ हमने मेंशन कर दिया, टर्म नंबर 2 या A2 A प्लस डी के इक्वल है, ठीक है जनाब। और ये A प्लस डी, इसको अगर मैं यूँ ब्रेक कर दूँ लाइक A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A हमारे पास एज इट इज़, ये देखें ये 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी ये हमारे पास D आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से जो टर्म नंबर मेरे पास 3 है या A3 है, ये A प्लस 2D के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने A प्लस 2D यहाँ मैंशन कर दिया, ठीक है। और इस A प्लस 2D को मैं अगर ब्रेक कर दूं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कोई हर्ज नहीं होगा, ये सेम है, ठीक है। 3 माइनस 1 ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। इसी तरीके से ये जो T4 हो जाएगा या A4 जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास A प्लस 3D दिया हुआ था, और इस 3D को मैं ब्रेक कर सकता हूँ A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमने इन वैल्यूज़ को ब्रेक कर दिया। अब आप अगर ऑब्जर्व करें, इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करता चला जाऊं, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको कुछ वाज़ेह चीज़ें नज़र आएंगी। लाइक अगर मैं इस T1 या A1 को कंपेयर करूँ इस राइट साइड वाली वैल्यू से, ठीक है, इन तमाम राइट साइड वाली वैल्यूज़ को आप ऑब्जर्व करें, तो आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी। देखिए यहाँ सबसे पहले हर एक टर्म में A आ रहा है, ये पहली टर्म में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी ये A ही आ रहा है। फिर उसके बाद हर जगह ये प्लस की साइन चलती जा रही है कंटिन्यूएशन में। उसके बाद ये देखें यहाँ हमारे पास 1 आया, यहाँ ये हमारे पास 2 आया, ये हमारे पास 3 आया, ये हमारे पास 4 आया। ये वाहिद वैल्यू है जो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जबकि इसके अलावा आप देखें यहाँ पर ये -1 हर जगह सेम आ रहा है, डी हमारे पास हर जगह सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 1 का जो ताल्लुक है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस 1 का जो ताल्लुक है वो इस 1 के साथ है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ रहा है, और देखिए यहाँ ये 2 मौजूद है, तो इस 2 का जो ताल्लुक है हमारे पास इस 2 के साथ है। इसी तरीके से देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ हमारे पास ये देखिए ये इसका ताल्लुक इस 3 के साथ है। एंड सिमिलरली ये 4 है, तो इसका जो ताल्लुक है हमारे पास इस 4 के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ टर्म का नंबर आ रहा है वही यहाँ पर वैल्यू आ रही है, बाकी सब में कोई तब्दीली या कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं चलते चलते यहाँ इसकी nth टर्म की बात करूँ या Tn यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ इसको n से, तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, ये बस यहाँ पर n रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखें इसी को हमने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया हमारे पास Tn, या फिर इसको हम an भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये बराबर आ जाएगा, देखें ये a एज इट इज़ आ गया, ये प्लस की साइन आ गई, और ये देखें यहाँ पर ये n इस n से रिलेटेड है, an हो या tn हो, और -1d ये सब में सेम है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला जनरेट हो गया जिसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म या nth टर्म। और याद रख लीजिएगा ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया है, ठीक है, इस फार्मूले को हम दो मुख्तलिफ अंदाज़ों में मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलेंगे। बाज़ बुक्स में आपको ये Tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, बाज़ बुक्स में An इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ बुक्स में यहाँ पर An के साथ यहाँ इसको a को a1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म, तो एक ही बात है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रख लें इसके अंदर फाइनली हमारे पास
ये जो 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 वैल्यूज़ हमारे पास हैं जो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ इस फार्मूले में जो टी एन आया है ये हमारे पास जो है वो इसको हम या ए एन ये जो दोनों है इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं और याद रखिएगा इसको हम लास्ट टर्म का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म। ए हमारे पास हमेशा जो है ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, डी कॉमन डिफरेंस को जो कि सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग या टी एन माइनस वन टर्म नंबर एन माइनस टर्म नंबर एन माइनस वन, जिसमें एन लाजमी तौर पर वन से ग्रेटर होना चाहिए और एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ एन का जो ताल्लुक है याद रख लें, दिस एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इसका मतलब एन की वैल्यू ना तो आपके पास माइनस में होगी ना ही आपके पास फ्रैक्शन में होगी। तो ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला आ गया। और जनरल टर्म जो होती है किसी भी सीक्वेंस के रिप्रेजेंटेटिव होती है, पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर हमें किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दे दी जाए, ठीक है, तो हम उससे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखिए हमारे पास ये टी एन जो है ये फार्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकालना चाहूँ तो फर्स्ट कर ले मुझे थर्ड टर्म चाहिए है या फोर्थ टर्म चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, पुट एन इज इक्वल टू फोर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए एन की जगह जब आप फोर रखेंगे तो ये टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, यानी इसका मतलब जो टर्म नंबर फोर आ जाएगा वो ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो टर्म नंबर फोर की वैल्यू है वो ए प्लस थ्री डी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर n की जगह इसी फार्मूले के अंदर फर्ज कर लूँ कि यहाँ पर मैं 5 रिप्लेस कर दूँ, ये t5 हो जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, t5, और ये आ जाएगा a प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी। तो ये 5 माइनस वन हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, तो ये आ जाएगा a प्लस फोर डी। तो आपको यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो a प्लस फोर डी है। ये देखें ये फिफ्थ टर्म हमारे पास ए प्लस फोर डी है। तो जनरल टर्म पूरी सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेटिव होती है, पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होंगी और इसकी जनरल टर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।